हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीटीएस बीपीएम पद पर 1.5 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो इसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि पोस्ट ऑफिस जीटीएस में जो लीव मिलती है या फिर छुट्टियाँ मिलती हैं, वो जो है एक जीटीएस को कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं। ठीक है, पूरे साल भर में जो है एक जीटीएस कर्मचारी को, वो चाहे बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक हो, तो उसको जो है साल भर में कितनी छुट्टियां मिलती हैं, पेड लीव कितनी मिलती हैं, अनपेड लीव कितनी मिलती हैं, इमरजेंसी लीव कितना मिलता है, मैटरनिटी या फिर अबॉर्शन लीव कितना मिलता है। इन सभी छुट्टियों के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे कि और कौन कौन सी छुट्टियों लेने पर आपकी सैलरी मिलेगी, कौन कौन सी छुट्टी लेने पर आपकी सैलरी नहीं मिलेगी और कितने कितने दिन की ये छुट्टियाँ मिलती हैं। तो पूरा छुट्टी की रिकॉर्डिंग आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को जीटीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। उससे पहले बता देते, चैनल पे नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए हो तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे जीटीएस, टीएमटीएस, पोस्टमैन, मेरिट गार्ड, पीएएसए, प्रमोशन एग्जामिनेशन, सैलरी स्लिप, इंडिया पोस्ट जीटीएस जनवरी 2025 शेड्यूल 1, जीटीएस रूल थी, ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, जीटीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीटीएस सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आईपीपीबी, जीटीएस जुलाई 2024 वैकेंसी, दर्पण ऐप, सीईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट इस चैनल में मिल जाएंगी। जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो, आप लोग इन सभी प्लेलिस्ट पर जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल से लिख लिया है कहाँ पर कितना छुट्टियाँ आपको मिलती हैं। सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, ये जितनी भी छुट्टियाँ मैं बताऊँगा वो जो है आपको सभी के लिए है, वो चाहे बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक हो, तीनों के लिए एक समान छुट्टियां हैं। अब ऐसा मत सोचिए कि बीपीएम को ज़्यादा छुट्टी मिलेगी, डाक सेवक को कम मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो छुट्टियां हैं या फिर लीव है, ये जो जीटीएस कंडक्ट रूल 2020 जो जीटीएस कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल है, उसी के तहत ये छुट्टियां जो है घोषित की गई थी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है आपका कि प्रत्येक संडे को आपको छुट्टी होती है। जिस प्रकार आपको जो है अन्य ऑफिस में संडे को बंद रहता है, उसी प्रकार हमारे जीटीएस कर्मचारियों को भी संडे की ऑफिस की छुट्टी रहती है, यानी संडे को छुट्टी होती है। कोई भी गजटेड छुट्टी हुई तो वो जो है छुट्टी होती है। टोटल साल में जो है 17 छुट्टी, जो कैलेंडर ईयर है, पोस्ट ऑफिस कैलेंडर ईयर है, उसमें जो है टोटल साल में 17 छुट्टियाँ गजटेड छुट्टी के रूप में हमारे जीटीएस कर्मचारियों को भी यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, संडे हो गए, गजटेड छुट्टी हो गई, उसके बाद फेस्टिवल लीव, यानी वही गजटेड छुट्टी में भी फेस्टिवल लीव आ जाता है, जैसे होली वगैरह, दिवाली वगैरह हो गया। ठीक है, ये सारे जो मेन त्यौहार है, दशहरा हो गया, इन सब की छुट्टी जो है मिलती है एक एक दिन की, तो उसकी भी छुट्टी यहाँ पे मिलती है। ये तो खैर आपके सभी को लोगों के लिए ये तो जानकारी पहले से ही रहती है, संडे, गजटेड और फेस्टिवल लीव। अब हम लोग बात करते हैं जो स्पेशल लीव होती हैं, वो जो है कैसे मिलती हैं जीटीएस कर्मचारियों को। ठीक है, स्पेशल लीव यानी कि अलग से जो होती हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है पेड लीव। पेड लीव के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, पेड लीव आपको जो है साल में टोटल 20 छुट्टियाँ मिलती हैं, लेकिन जो है 20 छुट्टियाँ इकट्ठा नहीं मिलती हैं, हर 6 महीने में 10-10 छुट्टियाँ मिलती है। ठीक है, यानी कि जो वेतन सहित जो छुट्टी मिलती है, वेतन सहित जो छुट्टी मिलती है साल में टोटल 20 और हर 6 महीने में 10 छुट्टियाँ। जनवरी से लेकर जून तक, 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक बात करेंगे तो इनके बीच में 10 छुट्टी आपको मिलती है। आप चाहो तो इन 10 छुट्टी को ले सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी ले सकते हो। जुलाई से लेकर दिसंबर तक 10 छुट्टियाँ मिलती है, टोटल 20 छुट्टियाँ मिलती है। अब आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि ये 20 छुट्टी आप जो है लगातार एक साल में टोटल 20 छुट्टी ले ले एक बार में, तो ऐसा नहीं है। हाँ, 6 महीने में आप 10 छुट्टी लगातार ले सकते हो। ठीक है, जनवरी से लेकर जून के बीच में आप अगर छुट्टी लेना चाहते हो तो 10 छुट्टी एक बार में, एक ही समय में आप ले सकते हो लगातार छुट्टी, लेकिन 20 छुट्टी साल में टोटल नहीं ले सकते हो। ये अलग अलग डिवाइडेशन होता है 6-6 महीने का। इसकी सैलरी मिलती है, पेड लीव का मतलब इसकी सैलरी मिलती है, इसकी सैलरी आपको कोई भी नहीं कटेगी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अगर आप लोग ये छुट्टियां नहीं लोगे तो इसका पैसा आपको बर्बाद चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग ये छुट्टी नहीं लोगे तो इसके लिए आपको अलग से कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर छुट्टी लोगे तब भी उतना पैसा मिलेगा, नहीं लोगे तब भी उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको अलग से कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। जैसे रेलवे वगैरह में क्या होता है कि अगर आप जितनी भी साल में छुट्टियाँ मिलती हैं, अगर वो छुट्टियों में जितना भी छुट्टी आपकी बच गई है ना, आपने नहीं यूज किया है, तो उसका आपको अलग से अलाउंस मिलता है। तो इसमें कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा।
छुट्टी लोगे तब भी ठीक है, नहीं लोगे तब भी ठीक है, इसका अलग से पैसा नहीं मिलने वाला है। सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत पड़ती ही है जब आप लोग छुट्टी पे जाओगे, तो उसके लिए आपको एक सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा, यानी कि आपकी जगह पे कौन काम करेगा वो सब्स्टिट्यूट आपको देना पड़ेगा, तभी आप जो है छुट्टी पर जा सकते हो। अब देखिए पेड लीव के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली है। अब बात करते हैं पेड लीव होगा, उसके बाद अनपेड लीव। अनपेड लीव क्या होता है, इसमें जो है टोटल आपका अनपेड लीव आप जो है, अगर आप ये जो 6 महीने में 10-10 छुट्टियाँ हैं, अगर इससे ज़्यादा छुट्टी लेना चाहते हो, जैसे 1 महीने की छुट्टी लेना चाहते हो, अनपेड लीव कह लीजिए या फिर लीव विदाउट अलाउंस कह लीजिए, यानी कि वेतन रहित छुट्टी कह लीजिए। तो अगर आप 30 दिन की छुट्टी, 1 महीने की छुट्टी लेना चाहते हो बिना वेतन के, तो उसके लिए आपको जो है एसपी से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर बीपीएम हो तो एसपी से परमिशन लेना पड़ेगा, छुट्टी ग्रांट करवानी पड़ेगी। अगर आप एबीपीएम हो तो आपको जो है एफडीआई से छुट्टी ग्रांट करवानी पड़े। हालांकि ये जो छुट्टियां हैं, ये छुट्टियां भी यही लोग ग्रांट करते हैं। ये जितनी भी छुट्टियां, सभी छुट्टियों की बात कर लेते हैं। मैं अगर बीपीएम की बात करेंगे तो आपके एसपी या फिर एसएसपी जो होते हैं वो जो है आपकी छुट्टी ग्रांट करते हैं, और जो हमारे एबीपीएम या फिर जो डाक सेवक होते हैं उनकी छुट्टी जो है आपके एफडीआई या फिर आईपी कह लीजिएगा, इंस्पेक्टर, एफडीआई जो भी कहना हो, यानी कि सब डिविजनल इंस्पेक्टर आपके जो है वहाँ पे छुट्टियाँ ग्रांट करते हैं। ठीक है, तो अनपेड लीव की बात करें, 30 दिन की जो अनपेड लीव हो वो जो है एसएसपी जो है वहाँ पे जो है एसपी या एसएसपी उनको जो है ऑर्डर देके 30 दिन की छुट्टी विदाउट पे दे सकते हैं। अगर आपको 90 दिन की चाहिए तो उसके लिए आपको जो है पीएमजी को यहाँ पे भी हालांकि एसपी से ही काम चल जाता है, या 90 दिन की छुट्टी मिल जाती है, एसपी जी ही आपको जो है छुट्टी दे देते हैं। अगर आप 180 दिन वगैरह की छुट्टी चाहिए तब आपको जो है पीएमजी लेवल पर ग्रांट करवाना पड़ेगा छुट्टी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। सैलरी इसका नहीं मिलता। अनपेड लीव का मतलब ये है कि आपने अपनी छुट्टी के अलावा अदर छुट्टियाँ ली हैं तो उसका आपका सैलरी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें, देखिए इमरजेंसी लीव की बात करते हैं। इमरजेंसी लीव टोटल जो है साल में 5 मिलती हैं, एक साल में टोटल 5 इमरजेंसी लीव मिलती हैं। ये छुट्टी आप लगातार 5 दिन की नहीं ले सकते। अगर आपको लगातार इमरजेंसी लीव चाहिए तो 1 या 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन तक लगातार इमरजेंसी लीव ले सकते हो। उसके अलावा आप जो है 2-3 दिन गैप करके बाद ले सकते हो, यानी लगातार आपको 5 छुट्टियाँ इमरजेंसी के रूप में नहीं मिलेगी। 2 छुट्टी मैक्सिमम इमरजेंसी के रूप में लगातार आपको मिल सकती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट की इसमें भी ज़रूरत पड़ती है, इसकी भी सैलरी आपको मिलती है, इसकी सैलरी वगैरह नहीं कटती है। अब हम लोग बात करेंगे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो है दोनों जो है फीमेल के लिए है, यानी कि जो महिला जीटीएस कर्मचारी हैं उनके लिए है। जब भी मैटरनिटी से संबंधित लीव लेना पड़ता फीमेल को प्रेगनेंसी पीरियड में, तो उसमें क्या होता है कि जब आपका जो है, अगर आप जो है मैटरनिटी लीव लोगे तो साल में टोटल 180 दिन यानी 6 महीने को आपको जो है मैटरनिटी लीव मिलती है। जब आपकी प्रेगनेंसी पीरियड होती है तो उस टाइम पे आप जो है मैक्सिमम साल में 180 दिन के यानी 6 महीने के, साल में 6 महीने की छुट्टी आप जो है मैटरनिटी लीव के तहत आप ले सकते हो। इसकी आपको जो है सैलरी वगैरह मिलती है, सैलरी कुछ भी नहीं कटती है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी पॉइंट है, फर्स्ट 2 चाइल्ड ओनली, यानी कि आपको शुरुआती जो 2 बच्चे होंगे उन्हीं के लिए आप जो है छुट्टी मिलेगी। अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, यानी कि दूसरे के अलावा तीसरा बच्चा जब होगा तो उस टाइम पे आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, यानी फर्स्ट 2 चाइल्ड के लिए ही छुट्टी आपको ये मिलेगी मैटरनिटी लीव। ठीक है, सब्स्टिट्यूट की इसमें भी ज़रूरत पड़ती है, इसकी सैलरी आपको मिलती है। एबॉर्शन लीव की बात करेंगे, ये भी केवल फीमेल के लिए होती है। ये जो है साल में 45 दिन के लिए एबॉर्शन लीव मिलती है। ठीक है, अगर बाय द वे किसी कारणवश अगर किसी फीमेल को एबॉर्शन वगैरह करवाना है तो उस केस में जो है साल में एक बार जो है 45 दिन की छुट्टी वो ले सकते हैं, इसकी भी सैलरी मिलती है। ठीक है, सैलरी केवल और केवल अनपेड लीव की ही कटती है, बाकी सभी की सैलरी आपको मिलती है। तो ये सारी छुट्टियों के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से समझा दिया है। अब देखिए बात करें ये जो संडे हॉलीडे, अगर आप देखिए मान के चलो अगर आप छुट्टी ले रहे हो, मान के चलो आप जो है 10 तारीख से लेकर आप जो है 10 तारीख तक, अगले 10 तारीख तक छुट्टी ले रहे हो। ठीक है, लगातार 10 दिन की, तो उसमें क्या होगा, बीच में एक संडे भी आएगा। ठीक है, बीच में एक संडे भी आएगा। उसके बाद अगर मान के चलो बीच में गजटेड छुट्टी भी या हॉलीडे वगैरह भी है, तो आपका क्या होगा कि ये जो 10 दिन है वो जो है लगातार 10 दिन काउंट किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि बीच में एक संडे आ गया तो उसके लिए एक दिन और बढ़ा दिया जाएगा 11 तारीख तक, ऐसा नहीं है। संडे भी छुट्टी में ही काउंट किया जाएगा। अगर बीच में हॉलीडे पड़ जाता है उसको भी उसी में काउंट किया जाएगा, उसके लिए अलग से छुट्टी नहीं मिलेगी। ये चीज़ ध्यान दे लेना। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें लगभग मैंने आप लोगों को छुट्टी के बारे में सब कुछ डिटेल से बता दिया है। जीटेस को कितना छुट्टी मिलती है, पेड लीव कितना मिलता है, अनपेड लीव कितना मिलता है, संडे वगैरह, इमरजेंसी, मैटरनिटी, एबॉर्शन, अनपेड लीव, सभी के बारे में पूरा डिटेल से समझा दिया है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।